नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है स्टडी इन लाटविया। जिन बच्चों ने सितंबर 2023 में लाटविया में जाना है उनके लिए, जहाँ जिन बच्चों की डेस्टिनेशन लाटविया है हायर स्टडी के लिए, जो कि एक शेंगन कंट्री है, उनके लिए दिस इज़ वेरी वेरी गुड वीडियो है। इवन कोई भी स्टूडेंट किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करता है अपना लाटविया का, तो जो मैं वीडियोस ये बनाने जा रहा हूँ उसके साथ कंपेयर करने के बाद आप उस कंसल्टेंट की सर्विस हायर करें, ताकि आपका इम्पोर्टेंट टाइम और आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। क्योंकि हवा में काम करने वाले बहुत हैं और बहुत ही कम कंसल्टेंट हैं जो एक फैक्ट लेकर आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग, जहाँ जो एम्बेसीज की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी लाटविया का कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगा। तो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपने बैचलर में जाना है, मास्टर में जाना है, पीएचडी में जाना है। तो वहाँ पर चाहे वो बैचलर है, चाहे मास्टर है, चाहे पीएचडी है, सारे के सारे ये प्रोग्राम पेड हैं, आपको इंग्लिश स्टोर में मिल सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम में इन प्रोग्राम्स में वहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। फ़ीस रेंज की बात करूँ, 2500 यूरो 2500 यूरो से स्टार्ट होकर 6000 यूरो तक की फ़ीसेज़ हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अगर आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर लाटविया में जाना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकती है। अगर आपने इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है तो हम आपका उसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर ही डालेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी यूनिवर्सिटी के अंदर डालेंगे। लाटविया में है हमारे थ्रू, चाहे वो बिजनेस है, चाहे ह्यूमैनिटीज़ है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे मेडिकल है, इन सब फील्ड्स के अंदर स्टूडेंट्स जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे की मैं एज चेक करता हूं जब हम लाटविया का केस लेते हैं, क्योंकि बैचलर प्रोग्राम्स के लिए आपकी एज 25 या 25 से कम अंडर होनी चाहिए। तब जाकर वहाँ की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, तब एडमिशन्स देंगी। हाँ, वहाँ पर कुछ एकेडमिक हैं, एकेडमी सेंटर खोले हुए हैं, उनको हम अवॉइड कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए। चलते फिरते सेंटरों में अपने एडमिशन्स नहीं डालने चाहिए, क्योंकि उसमें उनकी जो रिफ़ंड पॉलिसी है बहुत गंदी है। इवन रिफ्यूज़ल के बाद बच्चों की रिफ़ंड्स नहीं आते और उनकी डिडक्शन बहुत है, वो भी आपने चेक करनी है। इन केस आपका कल वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो दे आर डिडक्टिंग 500 to 1000 यूरो, तो उनको अवॉइड करना है। तो अभी एज चेक करने के बाद, और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने एक पैरामीटर्स रखे हुए हैं कि आपके जो परसेंटेज है 60% से कम नहीं होने चाहिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ 55% वालों को भी एडमिशन्स देती हैं। आपका गैप है तो गैप का कैसे जस्टिफिकेशन दिखाना है, दिखाने की ज़रूरत है या नहीं है, वो क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है। तो इसी तरीके से मास्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए देयर इज़ नो एनी एज बार। आज 40 साल के भी स्टूडेंट हैं, आपकी बैचलर डिग्री अप्रोप्रिएट है तो आपको वहाँ पर मास्टर डिग्री में एडमिशन मिल सकता है। लेकिन जो मास्टर प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना, इट इज़ नॉट सो ईजी। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स हैं उसको रिकॉग्नाइज करवाना पड़ता है, जिसको हम AIC कहते हैं। AIC क्या है? एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेंटर है। हमारी 3 साल की जो बैचलर डिग्री है वहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं है बहुत सारे प्रोग्राम्स में। और कौन सी डिग्री बैचलर की रिकॉग्नाइज है, कौन सी नहीं है, वो वही बता सकता है जो लाटविया को लंबे समय से डील कर रहा है। तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लाटविया की सक्सेस स्टोरीज़ की एक प्लेलिस्ट लगाई है। उसके अंदर कम से कम 20-22 वीडियोज़ हैं, सक्सेस स्टोरीज़ जिनके सक्सेसफुली वीज़ाज़ आए हैं। इसी इनटेक की मैं बात कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने जैन में 2023 में जाना था, वहाँ जाकर आप सक्सेस स्टोरीज़ देख सकते हैं, बच्चों की प्रोफाइल देख सकते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है उनको देख सकते हैं। तो देयर आफ्टर आपने डिसाइड करना है। चलते फिरते न्यू एजेंट्स हैं जिनकी कोई वेबसाइट नहीं है, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, जिनके पास कोई करंट अकाउंट नहीं है, जिनका कोई ऑफिस ही नया नया खोलना है, उनके थ्रू अप्लाई करने से अवॉइड करें। नहीं तो आपका अपना नुकसान होगा, क्योंकि वो छोटे पर्सन आपको मीठी मीठी गोलियां देकर केस रजिस्टर्ड कर लेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ आपके फाइनेंशियल जो नुकसान होगा वो आपका इंपॉर्टेंट टाइम। क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन ने अगर आपका केस लिया है तो हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं, आपको हम कहीं ना कहीं ज़रूर भेजेंगे अगर आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है। वन रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको हम बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। चलो नेक्स्ट, फिर क्या होता है कि डॉक्यूमेंट देखने के बाद, बच्चे का लेवल चेक करने के बाद, सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि आप विद और विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। आइल्स भी एक्सेप्टेबल है, PT भी एक्सेप्टेबल है, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल देयर। इवन आपकी
प्रीवियस स्टडी ह्यूमैनिटी में है, हिंदी मीडियम में की है, तब भी आप लाटविया में एज ए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बस ये नहीं है कि हिंदी में की है, इंग्लिश बिल्कुल आती नहीं है, तो उनको मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि इंग्लिश आना ज़रूरी है। कुछ ना कुछ आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए अगर आपने रिजल्ट्स लेने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब हमारे पास आ जाते हैं तो देन वी आर अप्लाइंग इन द यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है 100 यूरो से लेकर 200 यूरो। कौन सी यूनिवर्सिटी में हम आपका केस अप्लाई करने के लिए डाल रहे हैं, तो अप्लाई करने के बाद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपका, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं सोशल साइंसेस का, उसमें आपका जनरल नॉलेज का है, मैथ का एग्ज़ाम उन बच्चों का होता है जिन्होंने वहाँ पर इंजीनियरिंग करनी है। तो कोई बच्चे ह्यूमैनिटी वाले हैं या जिन्होंने बिजनेस में कुछ करना है, तो उनके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू ही एडमिशन्स हो जाता है। तो वहाँ पर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपकी जो यूनिवर्सिटी की है वीडियो इंटरव्यू मैंडेटरी है, 90 से 95% ये होगी ही होगी। उसके हम प्रॉपर टिप्स स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है लाटविया यूनिवर्सिटीज़ के नेचर के बारे में। लाटविया की जो एम्बेसी इंडिया के अंदर लोकेटेड है या यूएई के अंदर लोकेटेड है कि उनका नेचर कैसा है, क्योंकि जो यूएई के अंदर लाटविया एम्बेसी लोकेटेड है उसमें भी हम बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट या ऑलरेडी स्टूडेंट जो यूएई के अंदर हैं उनके केस अप्लाई करते रहते हैं। जो जीसीसी कंट्री में उनके केस हम अप्लाई करते हैं। नेपाली स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, हेलो वेरीफाई किन के लिए एप्लीकेबल है, ये वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। अगर यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर लेती है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट टू द रिस्पेक्टिव एआईसी सेंटर को फॉरवर्ड कर देती है। तो एआईसी जो आता है वो 30 वर्किंग डेज़ के अंदर एआईसी जो डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटीज़ को अपना डिसीजन भेज देता है। डिसीजन आने के बाद जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है वो एक स्टडी कॉन्ट्रैक्ट, एआईसी डिसीजन और इनवॉइस और आपका एक्सेप्टेंस लेटर आपको आपके ईमेल के ऊपर भेज देती है। उसके बाद आपने उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी ट्यूशन फीस रिफंड डिपॉजिट करनी है, और वहाँ पर हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 500 यूरो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंडेटरी है। वो हर एक स्टूडेंट को ये डिपॉजिट देना ही पड़ता है, जो कि रिफंडेबल रहता है अगर आप अपनी वहाँ पर स्टडी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। तो फीस प्लस ये सिक्योरिटी भेजने के बाद फिर आगे वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होता है। वीज़ा प्रोसेस में 2-3 चीज़ें हैं। लोग गलत मोटिवेशन से बच्चों को ये कह देते हैं कि हम आपका वीज़ा इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि आपने जो अपने फंड्स दिखाने हैं वो लाटविया बैंक के अंदर दिखाएं। तो ऐसा भी ऑप्शन है, बट वी आर नॉट रिकमेंडिंग। अगर आपको आपके फंड्स इंडिया में दिखाकर ही वीज़े मिले हैं, आज तक जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछला लाटविया से, नोट ए सिंगल स्टूडेंट्स के भी हमने फंड लाटविया बैंक के अंदर डिपॉजिट दिखाए हों। जो भी आपके फंड्स हैं वो हम इंडियन बैंक के अंदर ही दिखाते हैं, जो कि वीज़ा पर्पस के लिए रहते हैं। और क्राउन इमिग्रेशन बहुत ही टेक्निकल है अबाउट द फंड्स मैनेजमेंट फॉर वीज़ा पर्पस। लाटविया का फंड्स किस वे से एलेबोरेट करने हैं, कौन से सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट लगाने हैं, स्लोवेनिया में किस वे से दिखाने हैं, जर्मनी जा रहे हैं, चाहे डेनमार्क जा रहे हैं, या स्वीडन जा रहे हैं, या फिनलैंड जा रहे हैं, या बेल्जियम जा रहे हैं, या नीदरलैंड जा रहे हैं, जहाँ ग्रीस जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपने किस वे से फंडों को इलेबोरेट करना है। अगर फंड्स नहीं है तो फंड मैनेजमेंट वाला पर्सन कितना टेक्निकल है आपके फंड्स दिखाने में, ये वही बता सकता है जिसको 100 कंट्रीज़ के बारे में नॉलेज है, उनकी एम्बेसीज के बारे में मालूम है। तो ये डॉक्यूमेंट आने के बाद देन वी आर पुटिंग द डॉक्यूमेंट फॉर हेलो वेरीफाई। तो हेलो वेरीफाई के लिए डॉक्यूमेंट आपके भेजने पड़ते हैं। हेलो वेरीफाई का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 वर्किंग डेज से लेकर 1 मंथ का है। तो ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस सिमल्टेनियसली हम इंडिया के अंदर भी बच्चे की पीसीसी, दैट इज़ द मेन रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग द स्टूडेंट वीज़ा, वो भी साथ में सिमल्टेनियसली अप्लाई करवा देते हैं, जो कि पासपोर्ट ऑफिस की होनी चाहिए। ये सारा होने के बाद जब आपका हेलो वेरीफाई का डिसीजन आ जाता है, इमीडिएटली वी विल बुक यूर, क्या करते हैं, वीज़ा अपॉइंटमेंट। वीज़ा अपॉइंटमेंट में आपका OCM में इन्विटेशन जो नंबर है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
समटाइम्स वो इनवैलिड शो करता है। अगर इनवैलिड शो करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि हमने ये सारी की सारी चीज़ें देखी हुई हैं। कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने में दिक्कत आ रही है तो हम उसमें भी आपकी हेल्प करते हैं। तो जब हम BFS की वीज़ा अपॉइंटमेंट उठाते हैं तो उसके 2500 इंडियन रुपीज़, 2500 इंडियन रुपीज़ लगते हैं। ये लगने के बाद जब आपका स्लॉट बुक हो जाता है, हमने बहुत सारे पंजाब के स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस जो है स्टूडेंट्स की, जहाँ पर जलंधर BFS के अंदर भी सबमिशंस करवाई हैं, और मैक्सिमम दिल्ली में तो होती ही हैं रूटीन में। तो अगर आप अपनी फाइल जलंधर में डिपॉजिट करवाना चाहते हैं लाटविया की, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपका एडमिशन ऑलरेडी आ चुका है, फर्दर आपको प्रोसेस के बारे में नॉलेज नहीं है तो ट्राई मत करें। जैसे एक बार्बर अपनी कटिंग खुद नहीं कर सकता या डॉक्टर अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर सकता, इसी तरीके से अगर आप ऐसी ट्राइयाँ करेंगे, अगर आपको रिफ्यूज़ल देखनी पड़ गई तो आपका कितना नुकसान हो सकता है, ये वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। बच्चे की वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने के बाद एवरीथिंग हम उसका कवरिंग लेटर बच्चे को प्रिपेयर करते हैं, और बच्चे के हर एक डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आपके अपोस्टल का पार्ट है, चाहे आपके फंड्स का पार्ट है, चाहे आपने सोर्स ऑफ इनकम दिखाने हैं, आपके पेरेंट्स जहाँ पर क्या करते हैं, वो सारे को हम एक्सप्लेन करते हैं। साथ में PCC अपोस्टल है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस 1 ईयर का प्रिपेयर करके बच्चे को ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किए जाते हैं। बच्चा खुद फिजिकली ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर डिपॉजिट करवा देता है। उसके फ्यू डेज़ के बाद जो BFS है लाटविया का, वो बच्चे की इंटरव्यू अरेंज करवाता है लाटविया एम्बेसी के साथ, जो कि ऑनलाइन या स्काइप के ऊपर या फिजिकली हो सकती है। उसमें क्या पूछा जा सकता है ये वही बता सकता है, जिसकी इस येन इनटेक के अंदर ही 20 सक्सेस स्टोरीज हैं। मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, वो मेरी प्लेलिस्ट जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं। इन्हीं 20 स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस हमारे साथ रहता है, जो इन्होंने प्रीवियसली प्रॉब्लम्स फेस की होती हैं या इंटरव्यूज़ में क्या पूछा होता है, ये हम अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। तो अभी आपने डिसीजन लेना है, लाटविया जाने से पहले आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है, और इवन 15,000 की फ़ीस लेते हैं हम अप्लाई करने के लिए, और हमारी बाकी की सारी फ़ीस जब आपका वीज़ा ग्रांट होकर आ जाता है, पासपोर्ट के ऊपर लग जाता है, तब लेते हैं। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते, सारे का सारा काम ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंट है, सब का सब आपको ओपनली बताया जाता है। तो आपके हाथों में से सारा काम बच्चों को करवा कर दिया जाता है। वीज़ा आने के बाद वीज़ा का जो टाइमिंग है वो आफ्टर इंटरव्यू 5 डेज से लेकर 20 डेज़ के अंदर अंदर आ जाता है। तो जो बच्चे कहीं से भी रिफ्यूज्ड हैं, व्हाट्सएवर कंट्री से भी रिफ्यूज्ड हैं, आप अपनी प्रोफाइल दिखाएं, अपना पासपोर्ट दिखाएं, अपनी एज बताएं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इमीडिएट रिजल्ट्स कौन सी कंट्री से मिल सकते हैं, चाहे वीज़ा के हैं चाहे व्हाट्सएवर हैं, वो देखने के बाद ही हम फर्दर बच्चों को गाइड करते हैं। पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज, एक वीडियो भी मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगाई है, पोस्ट लैंडिंग व्हाट द प्रिकॉशन शुड बी टेकन बिफोर ट्रैवलिंग टू लाटविया, उसके बारे अगर वो भी वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हैं, वहां जाकर देख सकते हैं। क्योंकि ये ट्रेनिंग आपने लेकर जाना है जब आपने लाटविया में ट्रैवल करना है। हर एक पोस्ट लैंडिंग सर्विस, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग बच्चों को बताकर भेजा जाता है, क्योंकि बच्चों ने वहाँ जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ से डिपोर्ट होकर भी आए हैं जिनको अवेयरनेस ही नहीं है। जो बच्चे सिर्फ एजेंट्स के ऊपर टोटली डिपेंड रहते हैं, तो उनको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जाने से पहले आपने क्या क्या कैरी करना है, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट है, आपकी ओरिजिनल PCC है, आपके फंड्स की बैंक स्टेटमेंट, साथ में सर्टिफिकेट जो भी आपने व्हाट्सएवर वीज़ा के टाइम लगाया था, आपका जो कहते हैं फॉरेक्स कार्ड, दैट इज़ वेरी मैंडेटरी। फॉरेक्स कार्ड बैंकों से फ्री में बनता है, उसके अंदर 200 या 300 यूरो डलवा सकते हैं। अगर आपको फॉरेक्स कार्ड में भी आपको प्रॉब्लम आती है तो क्राउन इमिग्रेशन अपनी सर्विसेज में वो भी प्रोवाइड करता है। हम फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड तक कंप्लीट एक कंप्रहेंसिव बच्चों को प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन। इवन लाटविया में जाने के बाद बच्चा एक सेमेस्टर कंप्लीट कर लेता है, 1 ईयर कंप्लीट कर लेता है, उन्होंने रीलोकेट होना होता है इटली के अंदर। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हमसे संपर्क करते हैं, क्योंकि इटली एम्बेसी यहाँ से वीज़ास नहीं देती। जर्मनी ने उन्होंने अपने आप को रीलोकेट करना है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ से फिनलैंड में रीलोकेट करना है 1 साल पढ़ने के बाद। जब अपनी बैचलर आपकी कंप्लीट हो चुकी है लाटविया में, तो शेंगन के अंदर ही आप बेस्ट कंट्रीज़ के ऑप्शन चाहते हैं, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। तो इवन क्राउन इमिग्रेशन की अपनी ओन प्रेजेंस है, कहाँ पे, शेंगन के अंदर।
शेंगन में कहाँ, पुर्तगाल के अंदर, वहाँ पर भी अपना ऑफिस है। तो क्राउन इमिग्रेशन की और क्या फैसिलिटी है, अगर आप एनसीआर के हैं तो दिल्ली के अंदर भी हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे दिल्ली ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा के क्लाइंट हैं तो हमारा करनाल के अंदर भी ऑफिस है, तो वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो पंजाब में हेड ऑफिस जहाँ पर मैं बैठता हूँ तो जलंधर के अंदर है, तो यहाँ पर भी आप अपनी हमसे कोई भी हेल्प ले सकते हैं। लाटविया पहुँचने के बाद आप अपनी सिबलिंग्स का, अपने पेरेंट्स का, अपनी स्पाउस का कोई वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं लाटविया का, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। तो अभी डिसीजन आपका है कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। लाटविया से आप ऑलरेडी रिफ्यूज्ड हैं या लाटविया का आपका एआईसी डिसीजन नेगेटिव आया है, फिर भी कोई ऑप्शन चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन इज हियर टू हेल्प यू कि हम आपको क्या बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस दे सकते हैं। जैसे मैंने ये लाटविया को एक्सप्लेन किया है, इसी तरीके से शेंगन की 27 कंट्रीज ऑन अवर फिंगर्स। आपकी प्रोफाइल, आप चाहते क्या हैं, आपका बजट क्या है, आप प्रीवियसली कहां से डिपोर्टेड, आप स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, तो वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के ऊपर इस टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। अगर किसी भी कंट्री के ऊपर कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, उस कंट्री का नाम लिखकर YouTube के ऊपर साथ में क्राउन इमिग्रेशन लिखे, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद अदर कंसल्टेंटों के साथ उस वीडियो को कंपेयर करें, देन टेक द डिसीजन कि आपने किस कंसल्टेंट की सर्विस हायर करनी है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।